कहते हैं वह जन्म से अंधा नहीं था। बचपन में उसने अपनी मां का चेहरा देखा था, नीले आसमान को देखा था, सरसों के खेतों में पीले फूल देखे थे। लेकिन एक बीमारी ने धीरे धीरे उसकी आंखों से रोशनी छीन ली। पहले धुंधला दिखना शुरू हुआ, फिर परछाइयां, और एक दिन बस अंधेरा। उस दिन से दुनिया बदल गई। दोस्त दूर हो गए, रिश्तेदार बोझ समझने लगे, और समाज ने उसे सड़क के किनारे बिठा दिया। अब उसका घर वहीं सड़क थी, एक पुरानी चादर, एक कटोरा और उम्मीद के कुछ टूटे टुकड़े। हर दिन वह वहीं बैठता और हाथ फैलाता। कुछ लोग दया से सिक्का डाल देते, कुछ लोग बिना देखे निकल जाते, कुछ बच्चे पास आकर उसका मजाक उड़ाते। अरे अंधे, आज क्या देख रहा है? भीड़ हंसती और वह मुस्कुरा देता, क्योंकि जब इंसान बहुत रो चुका होता है तो हंसना सीख जाता है। लेकिन उसके अंदर कहीं बहुत गहराई में एक आग थी, एक विश्वास जो बुझा नहीं था। वह अक्सर सुना करता था कि एक शिक्षक है, एक चमत्कारी व्यक्ति जो बीमारों को चंगा करता है, लंगड़ों को चलाता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है। उसका नाम था जीसस। पहले तो बारतिमाई ने ध्यान नहीं दिया। उसे लगा मेरे जैसे कितने होंगे, मैं क्यों? लेकिन एक दिन वह सड़क पर बैठा था, जैसे रोज बैठता था। अचानक उसने भीड़ की अलग सी हलचल सुनी। कदमों की आवाजें तेज थीं, लोग उत्साहित थे, बच्चे दौड़ रहे थे। उसने पास से गुजरते आदमी से पूछा, क्या हो रहा है? आदमी ने चलते चलते कहा, यीशु नासरी यहां से गुजर रहे हैं। वह नाम उसके कानों में बिजली की तरह गिरा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह वही क्षण था जिसका वह इंतजार कर रहा था, बिना जाने। भीड़ बढ़ती जा रही थी, शोर बढ़ रहा था, और अगर वह अभी चुप रहता तो शायद मौका हमेशा के लिए चला जाता। उसने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से चिल्लाया, दाऊद के पुत्र यीशु, मुझ पर दया कर। भीड़ एक पल को थम गई, फिर कई आवाजें एक साथ उठी, चुप रह, शोर मत कर, तेरी औकात क्या है, बैठा रहे वहीं। कुछ लोगों ने उसे धक्का भी दिया। किसी ने कहा, बड़े लोग जा रहे हैं, रास्ता मत रोक। लेकिन वह जानता था अगर वह अब चुप हो गया तो फिर कभी नहीं बोल पाएगा। उसने फिर चिल्लाया, और इस बार पहले से भी ज्यादा जोर से, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन टूट नहीं रही थी। भीड़ छिड़ रही थी, लोग उसे दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी पुकार अब सिर्फ आवाज नहीं थी, वह उसकी आखिरी उम्मीद थी। और तभी शोर के बीच कदमों की आवाज रुक गई। भीड़ में अचानक सन्नाटा छा गया। किसी ने कहा, रुको। वह रुक गए हैं। यीशु रुक गए थे। उन्होंने कहा, उसे बुलाओ। अभी कुछ पल पहले जो लोग उसे चुप करा रहे थे, अब वही लोग कह रहे थे, हिम्मत रख, उठ, वो तुझे बुला रहे हैं। बारतिमाई ने अपनी चादर फेंक दी, वही चादर जो उसकी पहचान थी, उसका सहारा थी, उसकी भीख की जगह थी। उसने सब छोड़ दिया और उठकर आगे बढ़ा। वह यीशु के सामने खड़ा था। यीशु ने उससे पूछा, तो कि तू क्या चाहता है? सोचिए, कितना सरल सवाल, लेकिन कितनी गहरी बात। वो धन मांग सकता था, आराम मांग सकता था, एक सुरक्षित जीवन मांग सकता था, लेकिन उसने कहा, गुरु, मैं फिर से देखना चाहता हूं। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं, बस सच्ची चाह। यीशु ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और उसी क्षण कुछ बदला। पहले हल्की सी रोशनी, फिर रंग, फिर आकार। सालों का अंधेरा हटने लगा। उसने पहली बार सूरज की चमक देखी, पहली बार लोगों के चेहरे देखे, पहली बार यीशु का चेहरा देखा। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे, लेकिन इस बार वह दर्द के नहीं थे, वह रो रहा था, क्योंकि वह देख रहा था। भीड़ स्तब्ध थी। जो लोग उसे चुप करा रहे थे, अब वही उसकी गवाही देख रहे थे। लेकिन सबसे सुंदर बात यह थी, वह वहीं नहीं रुका। लिखा है कि वह यीशु के पीछे हो लिया। अब वह सड़क के किनारे बैठने वाला भिखारी नहीं था, वह एक गवाह था। उसने सिर्फ आंखें नहीं पाई, उसने एक नई पहचान पाई। और उसकी कहानी आज भी पूछती है, जब लोग आपको चुप कराएं, जब समाज कहे तेरी औकात नहीं, जब हालात कहें अब कुछ नहीं हो सकता, तब क्या आप चुप रहेंगे या फिर और जोर से पुकारेंगे? बारतिमाई ने चुप रहना नहीं चुना, और उसकी पुकार, उसकी तकदीर बदल गई। क्योंकि कभी कभी चमत्कार उन लोगों के पास आता है जो शोर से डरते नहीं।
बल्कि विश्वास की आवाज को और ऊंचा कर देते हैं।